कोई बात नहीं, अक्सर कॉमन वर्ड्स है, लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने सेंटेंस दे रखे हैं आप लोग को पहले से, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। कोई बात नहीं, इसको दूसरी तरीके से यानी नए तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ कि अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे। आप बोल सकते हैं माय खालिफ। अक्सर आपने किसी भी गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं तो आपने सुना होगा माय खालिफ, यानी कि कोई बात नहीं, माय खालिफ यानी कि माय का जो मतलब है वो पानी से रिलेटेड नहीं ना। अब देखो सऊदी वगैरह में तो मोया वगैरह बोला जाता है, कुवैत में माय बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर माय खालिफ यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं, माय खालिफ, नो प्रॉब्लम। अरबिक भाषा में इसी तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पे आगे लेंगे, ऐसे पकड़ो, होल्ड लाइक दिस। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ऐसे पकड़ो, यानी कि एमसिक चिरी। अब देखो भाई, एमसिक चिरी यानी कि ऐसे पकड़ो। एमसिक मीन्स होता है जाम, कोई चीज़ को पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना, ठीक है। तो एमसिक चिरी यानी कि उसको जाम करके कहीं कस के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। तो पकड़ो कोई भी चीज़ तो जामी से तो पकड़ोगे, मजबूताई से तो पकड़ोगे। तो एमसिक चिरी यानी कि ऐसे पकड़ो। अब देखो जैसे मैंने अभी शब्द हिंदी का लिया मजबूताई, मजबूत। अब अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो भाई मेरी कोई इस तरीके से प्लानिंग नहीं होती, बहुत सारे सेंटेंस मेरे पास रहते हैं दिमाग में, वो मैं आपको बताते चलता हूँ। लेकिन जैसे कि अब निकल आया मजबूताई या मजबूत, चलो नेक्स्ट में लेते हैं मजबूत। कोई भी चीज़ स्ट्रांग है, मजबूत है, उसको अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, मजबूत को मजबूत बोलेंगे। यानी कोई मजबूत है तो उसको मजबूत ही बोलेंगे। अगर आपको हिंदी कि बहुत सारे ऐसे शब्द जो हम हिंदी भाषा की लोकल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और जब आप गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि बहुत सारे यानी करीबन 250 हिंदी शब्द जो अरबिक भाषा में सेम टू सेम लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। अगर आप इसको बोलना शुरू करोगे तो आपकी वो वकैब जो है ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वो जानना तो ज़रूरी है ना, उसके लिए अमाफा हर्बल चैनल पर आप जाइए, एडवांस अरबी कोर्स भी आप देख सकते हैं, और अमाफा हर्बल चैनल की जो 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे लेंगे, ऐसा करो, डू इट। ऐसा करो तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे सविचिरी, सविचिरी। अब यहां पे चिरी सवी नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलना चाहें तो मामले को एक तरीके से ओके ही कहा जाएगा, सविचिरी यानी कि ऐसा ही करो। वैसे फिलहाल मैंने चिरी से डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पर दे रखी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिमाग में दोबारा रिपीट हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, उसी से रिलेटेड नया सेंटेंस भी आ सकता है। जैसे कि रोज़ ऐसे करो, रोज़ ऐसे लाओ, रोज़ ऐसे बाहर आओ, रोज़ ऐसे करते रहो। अरबी भाषा कैसे सीखे हिंदी में, नेक्स्ट हम लेते हैं सा खमसा। सा खमसा यानी कि 5 बजे, 5 o'clock को अरबिक भाषा में बोलते हैं सा खमसा। भाई सा पे आ की मात्रा, हा खाली साह। अब यही साह को मैं 2-3 तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको मैं सिखलाऊंगा। तो सबसे पहले समझिए साह खमसा यानी कि 5 o'clock, 5 बजे अरबिक भाषा में साह खमसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे सही है, राइट है, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं साह। साह सेम टू सेम इस्तेमाल करेंगे, साह यानी कि साह मीन्स सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे घड़ी, वॉच। दीवार घड़ी हो या जो भी चीज हाथ वगैरह में घड़ी पहनी जाती है, जो वो चीज हो, घड़ी को, वॉच को अरबी भाषा में बोलते हैं साह। साह, अब सा पे बिंदी भी लगती है, सा पे आ की मात्रा हा भी लगता है, साह। वॉच को, घड़ी को अरबिक भाषा में आप बोलेंगे साह। साह मीन्स घड़ी। अभी आपको बोलना पड़े दीवार घड़ी, जो दीवार पे टंगी है, उसको अरबी भाषा में बोलेंगे साह। क्या बोलेंगे, साह। ठीक है, चलिए अरबी भाषा कैसे सीखे हिंदी में, नेक्स्ट हम लेते हैं साह सित्ता। साह सित्ता 6 बजे, 6 o'clock। नेक्स्ट हम लेंगे साह अरबा। साह अरबा ये भाई 4 है, ठीक है। 4 o'clock, 4 बजे को अरबी भाषा में बोलेंगे साह अरबा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे रात के 8 बजे। रात के 8 बजे अरबी भाषा में इसको बोलेंगे, रात के 8 बजे को अरबी भाषा में बोलेंगे साह तिमानिया बिल्लेल। साह तिमानिया बिल्लेल। रात के 9 बजे, रात के 9 बजे इसको अरबी भाषा में बोलेंगे साह तिसा बिल्लेल। साह तिसा बिल्लेल। सुबह के 7 बजे साह सबा सुबह। सुबह साह सबा सुबह। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे मॉर्निंग को, सुबह को अरबी भाषा में बोलते सुबह। अब सुबह तो हम भी बोलते हैं हिंदी में ना, तो सुबह को सुबह ही बोलेंगे। अब बहुत सारे सुबह भी बोलते हैं, आप क्या बोला जाता है, आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। नेक्स्ट हम लेंगे निकलो। निकलने को अरबी भाषा में बोलते हैं इतला। मैं निकल गया।
मैं निकल गया। अरबिक लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अना इतला। क्या बोलेंगे? अना इतला, मैं निकल गया। ठीक है, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे ऐसा क्यों कहा, वाई सी सो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा, अक्सर लोग पूछते हैं, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं लैश गुलचिरी, लैश गुलचिरी, ऐसा क्यों कहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे यहां पे मैं हारिस हूं, आई एम हाउस बॉय। ठीक है, हाउस बॉय बोल लीजिए, हारिस बोल लीजिए। मैं हारिस हूं, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे आना हारिस। ठीक है, हारिस किसको बोलते हैं आप सभी लोग को पता ही है, आना हारिस, मैं हारिस हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे मैं एक ड्राइवर हूं, या बोल लीजिए मैं ड्राइवर हूं, आई एम ए ड्राइवर। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आना सायक, आना सायक, सायक मीन्स होता है मैं ड्राइवर हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे थोड़ा से टफ सेंटेंस, मैं मशीन नहीं हूं, आई एम नॉट ए मशीन। ठीक है, मैं मशीन नहीं हूं, आई एम नॉट ए मशीन। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना मु मकीना, आना मु मकीना, मैं इंसान, सॉरी मैं मशीन नहीं हूं। अभी मैं इंसान वाला भी दे दूंगा आपको सेंटेंस, मैं मशीन नहीं हूं, आना मु मकीना। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। भाई होता ना कभी कभी कोई कोई ऐसा काम बोल दिया जाता है, या आप कितना भी ज़्यादा काम कर लो फिर भी काम के हिसाब से देखा जाए तो आपको रेस्ट नहीं मिलता, काम पर ही काम आपको मिलता रहता। तो ऐसी कंडीशन में आदमी बोलता है ना कि मैं इंसान हूं, कोई मशीन थोड़ी ना होगी बटन दबा दिया चलता चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में तो ये तो जान गए कि मैं मशीन नहीं हूँ, आना मुँह मकीना। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे मैं इंसान हूँ। ठीक है, मैं इंसान हूं, आई एम ह्यूमन। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे आना इंसान। अब देखो भाई, इंसान एक ऐसा शब्द है जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं अरबिक भाषा की, अरबिक लैंग्वेज की। तो अगर आपको अरबिक भाषा सीखना हिंदी में, तो हिंदी का वो शब्द जो इंसान कहलाता है, वही इंसान अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में आप इंसान को इंसान ही बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल्स लागू नहीं होता, आप इंसान को इंसान सेम टू सेम अरबिक लैंग्वेज, अरबिक भाषा में, अरबिक लोकल भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना इंसान। ठीक है, मैं इंसान हूँ, आना मु मकीना, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं मैं शैतान नहीं हूं, आई एम नॉट डेविल्स। मैं शैतान नहीं हूं, होता है ना कि अक्सर भाई बोलते हैं ये भी लोग, मैं शैतान थोड़ी ना हूं, मैं शैतान नहीं हूं। इसको अरबिक भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आना मु शैतान, या बोल सकते हैं अना माँ को शैतान, या बोल सकते हैं अना माफी शैतान। अब जैसे मैंने आपको बताया अनम्मा को अनमू अना माफी शैतान ला यूज नहीं कर सकते। वैसे फिलहाल नेगेटिव वर्ड्स को बहुत सारी जगह पर अलग अलग सिचुएशंस के बेस पे अलग अलग सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो कुवैत अरबिक लैंग्वेज हो या सऊदी अरबी लैंग्वेज हो या गल्फ कंट्रीज की अरबिक लैंग्वेज हो, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं अनामू इंसान, सॉरी अना मु शैतान, मैं शैतान नहीं हूं। ठीक है, तो अना मु शैतान। ठीक है, तो मुंह का मतलब हो गया नहीं, यानी कि मैं शैतान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, कोई मशीन थोड़ी ना हूं। इस तरीके से आप अपने जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं इस तरीके से आप बोल सकते हैं अरबिक भाषा में। तो अरबिक भाषा जो आपको सीखनी है ना, तो इसी तरीके से सेंटेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब भी आपको ऐसी सिचुएशंस आए तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब जाने रहोगे तभी तो भाई, इसके लिए आपको रोज़ एक वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगी, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और भी सेंटेंस आपके लिए बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मैं काम कर रहा हूँ। अभी बात हो सकती है कि मैं अभी काम कर रहा हूं, लेकिन अभी को किनारे कर दीजिए। यहां पर सवाल हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना सवी सुगुल, अना सवी सुगुल, मैं काम कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं, इसी को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूं। अब इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोलेंगे अलहीन अना सवी सुगुल, अलहीन अना सवी सुगुल, मैं अभी काम कर रहा हूं।
ठीक है। तो अलहिन यूज़ होता है अभी के लिए, लेकिन यहाँ अभी शब्द बीच में आ रहा था, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू अरबिक में, तो हिंदी टू अरबिक के हिसाब से अलहिन पहले आ जाएगा। अलहिन अना सवी सुगुल, अलहिन अना सवी सुगुल, मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, नहीं मैं खाली नहीं हूँ, नो आई एम नॉट फ्री। यहां पर सवाल हो रहा है नहीं मैं खाली नहीं हूं, एक ही सेंटेंस में दो वर्तमान नहीं आ रहा है, एक शुरू में और एक आखिरी में। तो मैंने तो बहुत सारी वीडियो से बता रखा है, जब शुरू में नहीं हिंदी में आए, यानी कि हिंदी सेंटेंस में आए, फिर इंग्लिश सेंटेंस में नो आए, तो अरबिक सेंटेंस में भी नो पहले आएगा। अब सवाल ये उठता है कि चलो इसको भाई सेंटेंस में हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं मैं खाली नहीं हूं, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे ला अना मुफादी, ठीक है। अब ला अना मुफादी, जैसे भी पहले सेंटेंस में बताया कि मु नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि नहीं पहले भी आया तो यहां पर ऐसा भी सेंटेंस हो सकता था, मु आना मुफादी, मु दो बार आ जाता, लेकिन ये ला डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स है वो क्यों आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं कि ला भी नेगेटिव वर्ड्स में यूज किया जाता है। और एक चीज बहुत ही पॉइंट वाली है, ध्यान दीजिए इस चीज का, जब भी नहीं पहले आए या सिर्फ अगर आपको नहीं ला, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ला, ठीक है। तो यहां सेंटेंस में ला पहले आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम ला, यानी कि नो पहले आ रहा है तो ला हम रखेंगे, ला आना मु फादी। अब ला का मतलब नहीं, आना का मतलब मैं, मु का मतलब भी नहीं, और फादी का मतलब खाली। अभी यूज न करेंगे, अगर करेंगे या आप लगाना चाहते हो तो अलहिन यूज कर लीजिएगा सेंटेंस में सबसे आगे, ठीक है। तो ला आना मु फादी, नहीं मैं खाली नहीं हूं। नेक्स्ट हम लेंगे, मैं समझ गया। अब इस सेंटेंस को बोलना है कि आई एम अंडरस्टैंड, तो अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आना, आना आई की जगह पे हो जाएगा, और मैं समझ गया, आना फहम, ठीक है। आना फहम यानी कि मैं समझ गया। कोई भी आपका जो भी मालिक है वो जो चीज़ बोलता है जिस काम के लिए, उस काम को जब आप अंजाम देने लगते हो या सोचते हो कि हाँ भाई ठीक है मैं इसको कर लूँगा, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जवाब नहीं देना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं समझ चुका हूँ तो उसको बोल सकते हैं कि मैं समझ गया, अना फ़ाहम मुँह मुश्किल। अब देखो भाई मुँह मुश्किल मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि कोई मेरी प्लानिंग नहीं होती है कि किस तरीके से आपको अरबिक सेंटेंस देने हैं। दरअसल जो जैसे जैसे सिचुएशंस होती आती याद आता रहता है, मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे से वर्ड्स निकलते रहते हैं जो यूनिक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया मुँह मुश्किल, कोई परेशानी नहीं, तो मुँह का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर सवाल हो रहा है कोई मुश्किल नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हिंदी में देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अरबिक में ला नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ला भी पहले आ रहा है, नो प्रॉब्लम पहले आ रहा है, यानी कि नो शब्द पहले आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में अरबिक लैंग्वेज में ला पहले नहीं लाएंगे, हम यहाँ पे लाएंगे मुँह मुश्किल, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस क्यों हुई और क्या इसका बेस है, ये अरबिक ग्रामरली सिस्टम है, इसको समझना और जानना जरूरी रहेगा। शायद तुम भूल गए, मे बी यू फॉरगेट, इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे, शायद तुम भूल गए, मे बी यू फॉरगेट, इसको अरबिक लैंग्वेज में बोलेंगे यमकिन इंते इंसा, यमकिन इंते इंसा। बहुत से लोग बोलते हैं यमकिन इंते हिंसा, हिंसा यानी कि वो महात्मा गांधी वाला जो हिंसावादी सिस्टम था ना, वो हिंसा बोल देते हैं, बहुत से लोग इंसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में इंसा या हिंसा या गलत भी कहीं भी कोई भी शब्द निकल जाता है, बोल देते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रूल्स काम करता है, जो ये कि आपका मजाक नहीं उड़ाया जाता, ना ही कोई हंसता है मुस्कुराता है, आपको एक बिगिनर्स के रूप में देखा जाता है और आपकी अरबी आपके हिसाब से समझ ली जाती है और आपको सपोर्ट भी किया जाता है। तो नो डाउट आप बोलने में कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, आपको बस बोलना है, कुछ भी बोलो, बोलना तो शुरू करो। तो शायद तुम भूल गए, यमकिन इंते इंसा या हिंसा आप बोल सकते हैं ऐसे, लाइक वैसे तुम भूल गए, तुम भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट, ठीक है। मैं भूल गया, ये सबसे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखी पहले से ही, लेकिन ये यहां पर इंक्लूड होता है शायद, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया।
आपको एक चीज़ और बताते हैं, बहुत से लोग शायद को मुमकिन ही बोलते हैं, यमकिन ही बोलते हैं, तो थोड़ा से कंट्री वाइज डिफरेंट सिस्टम आता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मुमकिन इंतेंसा, यमकिन इंतेंसा, एज लाइक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे बाबा से कह दूंगा, आई विल टेल बाबा। इसको अरबी भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आना गुल हक बाबा। आना मीन्स मैं, गुल मीन्स कहना, हक मीन्स हक, बाबा मतलब कि पर्टिकुलर एक बंदे से, बाबा से मैं कह दूंगा। आना गुल हक बाबा, अरबिक भाषा में इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सिर्फ हटो। सिर्फ हटो, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे वखर, और अगर सिर्फ लगा रहे हैं तो सिर्फ के लिए खल्ली। खल्ली वखर, खल्ली वखर। खल्ली मीन्स वो अक्सर सुने होंगे आप लोग अगर गल्फ कंट्रीज में, खल्ली बल्ली, तो खल्ली बल्ली तो तकिया कलाम हो गया, लेकिन खल्ली वखर यानी कि सिर्फ हटो थोड़ा से। अभी हमने शायद पिछली वीडियो में ये बताया था कि वखर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हटने को बोलते हैं, ये चीज़ क्या बताया था। आज मैंने उसको सेंटेंस में दे दिया, शोए वखर, थोड़ा हटो। तो ये सब चीज़ों की मैं अपडेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि कौन सी बात थी यार, खल्ली वखर। खल्ली मीन्स सिर्फ, और हटने को वखर बोलते हैं, खल्ली वखर। शोए वखर, थोड़ा वखर, लादा है, ये सब हम यूज कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे मुझसे मत कहो। मुझसे मत कहो, अरबिक लैंग्वेज में इसको बोलेंगे लात गुलाना। लात गुलाना, मुझसे मत कहो, ठीक है। लात गुल आना, ठीक है, मुझसे मत कहो, बाबा से कहो। नेक्स्ट हम लेंगे बाबा से कहो, तो बाबा से तो गुल बाबा, बाबा से कहो, अरबी भाषा में बोलेंगे गुल बाबा, मतलब बाबा से कहो ना। नेक्स्ट हम लेंगे मामा से कहो, तो अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे गुल मामा। गुल मामा, या बहुत से लोग कल्लम मामा। देखो गुल मीन्स होता है कहना। अब देखो भाई, वही बहुत से लोग अभी आगे कमेंट भी करेंगे गुल आप बता रहे हो ऐसा, तो कल्लम और गुल में डिफरेंस है। अब ये चीज को ना मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, गुल और कल्लम का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो आप बोल सकते हैं गुल मामा, मामा से कहो। और बातचीत अगर करना हो, टॉकिंग करना हो, किसी के बीच में जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों को क्लियर करना हो, तो वो कलाम हो जाएगा, कल्लम हो जाएगा। तो उसकी सिचुएशन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप जाकर के पिछले पार्ट में देख सकते हो, ठीक है। वैसे फिलहाल बिगनर्स हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई पार्ट 1 से स्टार्ट कर लो, बेहतर होगा आप सब लोगों के लिए, और लेटेस्ट पार्ट भी देखते चलो, ठीक है। और बहुत सारी वैकेब को मैं रोज़ाना आपसे सवाल के रूप में पूछता हूं, आप टिक कर दिया करिए, उसमें आपका कोई भी टाइम लॉस नहीं होता, और आपको 1 सेकंड के अंदर एक वैकेब याद हो जाएगी। तो वो आपके मोबाइल पर रोज़ सुबह यूट्यूब पे आएगी, आप ज़रूर चेक कर लिया करिए और वोटिंग कर दिया करिए। उससे ये होता है कि ये चीज़ सही बताया जा रहा है, तो उसमें वैकेब में आपको वो चीज़ मिलती भी रहेगी। तो वो चीज़ भी एक्टिव रखिए थोड़ा से, और चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाला बटन दबाइए, जिसमें सारी नोटिफिकेशन मिले। बहुत से लोगों को तो बहुत सारी वीडियो पहुँच ही नहीं पाती, कुछ ही वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब है, अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते मुख खरबान। इंते मुख खरबान। अब आपको एक चीज का कमेंट करना है कि मुख माने होता है दिमाग, और दिमाग को और भी क्या चीज कहते हैं उसको अरबी भाषा में आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। इंते मुख खरबान, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा दिमाग खराब है, अरबिक भाषा में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे दोबारा मत कहना। कोई भी चीज होता है ना कि आदमी झुंझला जाए, दोबारा मत कहना। लात गुल मर्रतानी, लात गुल मर्रतानी, दोबारा मत कहना। अरबिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लात गुल मर्रतानी, दोबारा मत कहना भैया इसको, ठीक है। तो भैया भाभी एक अलग की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां पर बोला जाएगा लात गुल मर्रतानी, दोबारा मत कहना। नेक्स्ट लेंगे ऐसे पकड़ो। कोई भी चीज पकड़ाना हो तो बोले ऐसे पकड़ो, तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे एम सिक्चिरी। क्या बोलेंगे? एम सिक्चिरी। एम सिक मीन्स होता है पकड़ना, एम सिक यानी कि किसी चीज को जाम से मजबूताई से पकड़ना। एम सिक्चिरी, ऐसे पकड़ो, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे प्याज दो। अब भाई मुझे प्याज चाहिए खाना पकाने के लिए, प्याज दो।
अरबिक भाषा में बोलेंगे अतनी बस्सल। क्या बोलेंगे? अतनी बस्सल। बस्सल मीन्स प्याज। अतनी बस्सल, प्याज दो। नेक्स्ट चलेंगे, बाद में वापस आऊंगा, आई विल कम बैक लेटर। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? यानी कि मैं बाद में वापस आऊंगा। आदमी फोन भी बोल सकता है ये चीज और डायरेक्टली भी बोल सकता है बाद में वापस आऊंगा। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे बादेन अना इर्जा। बादेन अना इर्जा, ठीक है। बादेन अना इर्जा, बाद में मैं वापस आऊंगा, ठीक है। अरबी भाषा में इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, शायद बाहर हैं, मे बी आउट या मे बी आउटसाइड। शायद बाहर हैं, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? यमकिन फी बर्रा, मुमकिन फी बर्रा। एज यू लाइक, आप यमकिन मुमकिन, अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया शायद को अरबी भाषा में क्या बोलते, तो उसी तरीके से यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। यमकिन फी बर्रा, मुमकिन फी बर्रा, अरबी भाषा में इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे हम यहां पे, दूसरा लाओ, ब्रिंग एनदर। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे जीप्तानी। क्या बोलेंगे? जीप्तानी, दूसरा लेकर के आओ, दूसरा लाओ, बात एक ही हुई, जीप्तानी। अरबिक भाषा में इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, थोड़ा हटो, मूव ए लिटिल। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे शोए वखर। क्या बोलेंगे? शोए वखर। नेक्स्ट लेंगे, यहां से हटो, गेट आउट ऑफ हियर। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे वखर हिना। क्या बोलेंगे? वखर हिना। इसको कुवैत से अगर बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे वखर मिन्नी। क्या बोलेंगे? वखर मिन्नी। नेक्स्ट लेंगे, चलो। इसको अरबी भाषा में बोलेंगे यल्ला यमसी। यल्ला यमसी, लेट्स गो। इसको इस तरीके से अरबिक में बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, मोहम्मद कहाँ है? वेयर इज मोहम्मद। अरबिक में इसको बोलेंगे वैन मोहम्मद। क्या बोलेंगे? वैन मोहम्मद। नेक्स्ट लेंगे, मोहम्मद नहीं है, या आप बोल सकते मोहम्मद यहाँ पर नहीं है, बात एक ही हुई। मोहम्मद इज नॉट हेयर। अरबिक भाषा में बोलेंगे मोहम्मद मु मौजूद। क्या बोलेंगे? मोहम्मद मु मौजूद। नेक्स्ट लेंगे, शायद बाहर हैं, मे बी आउट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे यमकिन फी बर्रा। क्या बोलेंगे? यमकिन फी बर्रा। यमकिन मीन्स शायद, परहैप्स, और फी यानी कि है, और बर्रा मीन्स आउटसाइड। मोहम्मद शायद बाहर है, ठीक है। अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, नहीं मैं घर के अंदर हूं। नो आई एम इंडोर्स। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला आना बिल बेत मौजूद। क्या बोलेंगे? ला आना बिल बेत मौजूद। नेक्स्ट लेंगे, प्याज दो, गिव ओनियंस। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अतनी वसल। अतनी बसल, वसल नहीं बोलेंगे, बा बोलेंगे, ठीक है। प्याज को बा बोलते हैं। अतनी बसल। नेक्स्ट लेंगे, तेल दो, गिव ऑयल। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अतनी दहन। क्या बोलेंगे? अतनी दहन। मत करो। नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं मत करो, डू नॉट डू इट। यह मत करो, या बोले तो मत करो। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे लात सवी। क्या बोलेंगे? लात सवी, यानी कि मत करो। कॉमन अरबिक वर्ड्स हैं, कॉमन अरबिक लैंग्वेज है, जो कि नॉर्मली आपको बोलना पड़ेगी। नेक्स्ट लेंगे, मुझे पैसा चाहिए, आई नीड मनी। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना एबी फुलूस। क्या बोलेंगे? अना एबी फुलूस। इधर आओ, कम हेयर। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ताल हिना। क्या बोलेंगे? ताल हिना। कुवैत में है तो बोलेंगे ताल मिन्नी। क्या बोलेंगे? ताल मिन्नी। नेक्स्ट लेंगे, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? Why didn't you say earlier?
अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते माइगुल अव्वल लैश, इंते माइगुल अव्वल लैश। या आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं लैश इंते माइगुल अव्वल, यानी कि जब भी आप लैश कहेंगे तो दूसरा जो ट्रांसलेशन वाला सिस्टम है उसको थोड़ा से गैप देंगे, जैसे इंते माइगुल अव्वल लैश। अगर आप लैश पहले लगाना चाहते हैं तो बोलेंगे लैश इंते माइगुल अव्वल, यानी कि लैश में थोड़ी सी गैपिंग होगी नेक्स्ट सेंटेंस को इंक्लूड करने के साथ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट लेते हैं। नहीं यह गलत है, नो इट इज़ रॉन्ग। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे ला माय सिर। क्या बोलेंगे? ला माय सिर। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे। नहीं यह गलत है, नो इट इज़ रॉन्ग। सेम सेंटेंस के साथ अरबिक डिफरेंट टाइप की रहेगी। क्या बोलेंगे? ला हादा गलत, ला हादा गलत। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। नहीं सही है, नो इज़ करेक्ट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला सिर। क्या बोलेंगे? ला सिर। नेक्स्ट लेंगे। नहीं सही है, नो इज़ करेक्ट। सेम हिंदी और इंग्लिश, अरबिक डिफरेंट रहेगी। चलिए इसको सीखते हैं। अरबिक भाषा में बोलेंगे ला साह। क्या बोलेंगे? ला साह। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते शुनु तभी। क्या बोलेंगे? इंते शुनु तभी। नेक्स्ट लेंगे। तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू विश, एज योर डिज़ायर को अरबिक भाषा में आप बोलेंगे इंते कैफिक। इंते कैफिक, तुम्हारी मर्जी। ओके, नेक्स्ट लेंगे। मैं बाहर काम करता हूँ, आई वर्क आउटसाइड। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना अश्तगल बर्रा, अना अश्तगल बर्रा। मैं बाहर काम करता हूँ। नेक्स्ट लेंगे। कोई चीज़ चाहिए, नीड समथिंग। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे एबी शय। क्या बोलेंगे? एबी शय। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। आज बहुत भूखा हूँ, आज मैं बहुत भूखा हूँ, या बोल दीजिए कि आज बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री टुडे। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अल्योम अना वाइद जोआन, अल्योम अना वाइद जोआन। नेक्स्ट लेंगे। मोबाइल दो, गिव मोबाइल। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अतनी जोआल, अतनी जोआल, या बोल सकते हैं अतनी मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। सलाद दो, गिव मी सलाद या सलाद। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अदनी अतनी सलाता, अतनी सलाता। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। क्यों किया, या बोल दीजिए कि तुमने क्यों किया। वाई डिड यू डू इट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लैश सवी, लैश सवी। तुमने क्यों किया, क्यों किया, लैश सवी। तुमने क्यों किया, इंते का यूज़ आप अंता का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे। क्यों गए, वाई डिड यू गो। अरबिक भाषा में बोलेंगे लैश रो, लैश रो। यू लगाना चाहे तो अंता या इंते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंते लैश रो। तो आप इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्यों करते हो, या बोल ले क्यों किया। वाई डू यू, वाई डू यू। ठीक है, तुमने क्यों किया, तुम क्यों करते हो। अरबिक भाषा में बोलेंगे लैश सवी, यानी कि कोई भी चीज़ को आप कर रहे हो तो लैश सवी, क्यों किया,
तुम क्यों करते हो, तो इंता अंता यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, लैश सभी। नेक्स्ट लेंगे, तुम क्यों नहीं रुके, वाई डिडेंट यू स्टॉप, या बोल दीजिए वाई डिड नॉट यू स्टॉप। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लैश इंते माई वक़्फ़। क्या बोलेंगे, लैश इंते माई वक़्फ़, तुम क्यों नहीं रुके। अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, आई प्रे। अब आप नमाज पढ़ो, पूजा करो या प्रेयर करो या आप चर्च में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब आई प्रे से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, आई प्रे या आई प्रेस। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना ओसल्ली। वैसे फ़िलहाल सल्ली नमाज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रे से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मसला है तो आप ओसल्ली सल्ली लगा सकते हैं। अना ओसल्ली, सल्ली बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप खुद पढ़ रहे हो, आप खुद प्रे कर रहे हो, तो अरबिक भाषा में प्रेजेंट टेंस के हिसाब से अना ओसल्ली बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, अना ओसल्ली। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, तुम कौन, हु आर यू। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मिनु इंता, मिनु इंती, मिनु अंता, अंता इंती, इंती का सिस्टम मैंने डिफरेंस सब बता रखा है। अरबिक भाषा में बोलेंगे हु आर यू, अरबिक में बोलेंगे मिनु इंता, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, मुझे बिल चाहिए, आई वॉन्ट ए बिल, ठीक है। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना एबी फतूरा, अना एबी फतूरा, मुझे बिल चाहिए। नेक्स्ट लेंगे, बाद में पैसा दूंगा, आई विल पे लेटर। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे बादेन अति फुलूस। अब आप दे रहे हो तो अना यूज़ करो या ना यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड है। बादेन अनाति फुलूस, या बोल सकते हैं बादेन अति फुलूस, बाद में पैसा दूंगा। नेक्स्ट लेंगे, मुझे सैलरी चाहिए, आई वॉन्ट सैलरी। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना एबी मास। बहुत से लोग इसको बोलते हैं अना एबी माश, और बहुत से लोग छोटा सा और बहुत से लोग बड़ा शा का यूज़ करते हैं। दोनों अपनी जगह पे सही है, आप जो भी बोलोगे आपकी बात समझी जाएगी। अना एबी माश, अना एबी रातिब, अना एबी सैलरी, अना एबी मास। 3-4 तरीके से अपनी सैलरी को आप मांग सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, जल्दी जाओ, या बोल दीजिए जल्दी आओ। जाने को रो का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है जल्दी आओ, कम क्विकली। अरबिक भाषा में बोलेंगे ताल सुरा, ताल सुरा। ताल मीन्स आओ, जल्दी मीन्स यानी कि सुरा, ताल सुरा। नेक्स्ट लेंगे, जल्दी जाओ, गो क्विकली। अरबिक भाषा में बोलेंगे रोह सुरा। क्या बोलेंगे, रोह सुरा। आई होप कि दोनों चीज़ों का डिफरेंस सिस्टम आप समझ गए होंगे। रोह सुरा, जल्दी जाओ, सुरा मीन्स जल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, यह बहुत छोटा है, या बोल दीजिए यह बहुत छोटा। इट इज़ टू शॉर्ट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे हादा वाइद सगीर, हादा वाइद सगीर। हादा मीन्स या, वाइद मीन्स बहुत, सगीर मीन्स स्मॉल, छोटा। या बहुत छोटा है, हादा वाइद सगीर। नेक्स्ट लेंगे, मुझे बड़ा चाहिए, आई वॉन्ट बिग। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे अना एबी कबीर। क्या बोलेंगे, अना एबी कबीर। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, यह ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है। हादा लाजिम, हादा मतलब कि हादा मीन्स या, लाजिम मीन्स कंपल्सरी, हादा लाजिम, ठीक है। इसको अरबिक भाषा में
इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट अरबिक भाषा में बोलेंगे रुख सीधा, रुख सीधा। नेक्स्ट लेंगे सीधे जाओ को अगर आप फारसी में बोलना चाहते हैं गो स्ट्रेट को, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे रुख मुस्तकीम, रुख मुस्तकीम। ठीक है, वैसे फ़िलहाल फ़ारसी नहीं जोड़ना चाहिए मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सीधे जाने को यानी कि सीधे को मुस्तकीम बोलते हैं अरबिक फ़ारसी में, और अरबिक में सीधे को सीधा ही बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हो वैसे आप अरबिक में सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे कौन जाता है, हु गोज़। अरबिक भाषा में बोलेंगे मिनूरो, मिनूरो। इसको आप दो कंडीशन में बोल सकते हैं, कौन जाता है या कौन गया। मिनूरो अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हु सेड, किसने कहा। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मिनुगुल, मिनुगुल। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे बहुत बुरा, वेरी बैड। अरबिक भाषा में बोलेंगे वाइद मुजैन। क्या बोलेंगे, वाइद मुजैन, यानी कि बहुत बुरा, वेरी बैड। अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे तुम खाली हो, आर यू फ्री। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते फादी, इंते फादी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन ऑफिस। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना मौजूद दवाम, अना मौजूद दवाम। दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं आप अना फ़ी दवाम। अगर सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे फ़ी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुवैत वगैरह से बिलोंग करते हैं तो मौजूद को, यानी कि मौजूद हिंदी शब्द है, अरबिक में भी सेम टू सेम अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अना मौजूद दवाम या अना फ़ी दवाम दोनों आप बोल सकते हैं। मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग। अरबिक भाषा में बोलेंगे आना सब्बा। क्या बोलेंगे, आना सब्बा। सब्बा मीन्स नहाना। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे ऐसे पकड़ो, कैच लाइक दिस। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे एम सिक चिरी। क्या बोलेंगे, एम सिक चिरी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मोचिरी। क्या बोलेंगे, मोचिरी। ऐसा क्यों कहा, वाई से सो। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे लैश गुलचिरी। क्या बोलेंगे, लैश गुलचिरी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। आना हिंदी। अरबी भाषा में आना हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे मैं ड्राइवर हूँ, आई एम ए ड्राइवर। अरबिक भाषा में बोलेंगे आना सायक। क्या बोलेंगे, आना सायक। सायक मीन्स ड्राइवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे उधर देखो, उधर देखो या बोले वहाँ देखो, लुक दियर। ठीक है, अरबिक भाषा में बोलेंगे शुफ मिन्नाक। क्या बोलेंगे, शुफ मिन्नाक। शुफ मिन्नाक मीन्स उधर देखो, मिन्नाक, शुफ मिन्नाक। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। अभी या बाद में बात अलग की होगी, लेकिन वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। इंते वैन। अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते वैन, तुम कहाँ हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे रोटी लाओ, ब्रिंग ब्रेड। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे जीप खबुस। क्या बोलेंगे, जीप खबुस। वही जीप जो कभी चलती थी हिंदुस्तान में, जीप खबुस। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे कल स्कूल है, कल स्कूल है, टुमारो इज स्कूल। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे बाचर फी मदरसा।
क्या बोलेंगे? बाचर फ़ी मदरसा। इसको दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं बुकरा फ़ी मदरसा। सऊदी वगैरह में है तो बुकरा का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं, कुवैत में है तो दोनों चलता है। बुकरा फ़ी मदरसा यानी कल स्कूल है। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आना जोआन। क्या बोलेंगे? आना जोआन यानी मैं भूखा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, यह बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। या बहुत ज़रूरी है, इसको मैंने सेंटेंस को अभी पहले बताया था लाजिम से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस के हिसाब से है, वो बिगनर्स के हिसाब से थी। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मुहम वाइद। मुहम वाइद, यह बहुत ज़रूरी है, मुहम वाइद। चुप रहो, कीप क्वाइट। अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं याल्ला इस्कत। याल्ला इस्कत यानी कि चुप रहो। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे ऐसा नहीं, नॉट लाइक दिस। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे मुचिरी। क्या बोलेंगे? मुचिरी यानी कि ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे यहां पे, तुमने सुना नहीं, यू डिडेंट हियर या यू डिड नॉट हियर यानी कि तुमने सुना नहीं। अरबिक भाषा में इसको इजी वे तरीके से बोल सकते हैं इंते माई इस्मा, इंते अंता अंती का यूज़ कर लीजिए। ये सब मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिफाइन कर दिया है। तो इंते माई इस्मा, तुमने सुना नहीं, यू डिडेंट हियर। अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इजी वे टू स्पीक अरबिक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रोज ऐसे ही बाहर आओ। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी रोज ऐसे ही बाहर आओ, अगर ये सेंटेंस अरबिक भाषा में आपको बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं अरबिक भाषा में रोज ऐसे ही बाहर आओ। रोज यानी कि किलियोम चिरी तालबर्रा। किलियोम चिरी तालबर्रा। किलियोम का मतलब होता है रोज, एवरीडे, और ताल का मतलब होता है आना, बर्रह का मतलब होता है बाहर। तो अभी सेंटेंस हो गया रोज ऐसे ही बाहर आओ यानी कि ऐसे का छूट गया, चिरी को यूज करेंगे इस जगह पर। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में रोज ऐसे ही बाहर आओ को अरबिक भाषा में आसान तरीके से आप बोल सकते हैं। हम नेक्स्ट लेंगे, मैं चोर नहीं हूं, आई एम नॉट ए थीफ। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं आना मुंह हरामी। क्या बोलेंगे? आना मुंह हरामी। आना मीन्स मैं, मुंह का मतलब नहीं, और हरामी यानी कि जैसे कि मैं हिंदी वगैरह शब्द में, ऐसे आप लोग या बहुत सारे जो हिंदी बोलते हैं उन लोग जो हरामी शब्द यूज़ करते हैं उसकी मीनिंग्स कुछ और निकलती है, लेकिन चोर को हरामी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हरामी की जगह पे यानी कि चोर की जगह पे हरामी यूज़ कर सकते हैं। आना मुंह हरामी यानी कि मैं चोर नहीं हूँ, तुम चोर नहीं हो, वो चोर नहीं है। इसकी जगह पर आप इंता अंते, या कोई लेडीज़ है तो इंती यूज़ कर लेना, और कोई वो की तरफ इशारा करे वो चोर नहीं ना, तो हुआ माई हरामी, हुआ मुंह हरामी, हुआ मुंह हरामी यानी कि वो चोर नहीं है, हम चोर नहीं ना, तुम चोर नहीं हो। इसी तरीके से आप अंता, हुआ और आना का यूज़ करके मुंह हरामी सेंटेंस में ऐड करके आप इंडिकेट कर सकते हैं किसी को कि ये आदमी ऐसा नहीं है। बस लहदा लहदा लहदा, बस लहदा आना इतला बशो दगीगा बसना बर्रा इजी। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे आना मौजूद मतार। आना मौजूद मतार। आना मीन्स मैं, मौजूद मीन्स आप सोच रहे होगे मौजूद तो यार हिंदी शब्द है, तो अरबिक में आप मौजूद को मौजूद ही बता रहे हैं। दरअसल मौजूद को अरबिक भाषा में मौजूद ही बोलते हैं। जो अरबिक भाषा की लोकल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है ना, यानी किसी भी जगह पर है आप मौजूद को मौजूद लगा सकते हैं। वैसे फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी ऐसे यूनिक वर्ड्स हैं जो आप कहने का मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो जहां पर भी हिंदी बोली जाती है
उन सब शब्दों को, उन सब वर्ड्स को सेम टू सेम अरबिक भाषा में गल्फ कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। जब मैं भी आया था मुझे भी नहीं पता था, फिर धीरे धीरे करके मुझे ये चीज़ की नॉलेज हुई तो मैंने उसकी एक डायरी मेंटेन की और आप सब लोग के हवाले कर दिया। पार्ट 1 से स्टार्ट करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आना मौजूद मतार, ठीक है। तो मतार मीन्स होता है एयरपोर्ट, यानी कि मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। आदमी फोन कॉलिंग से बात कर रहा है अगले इंसान से। तो दूसरी तरीके से देखा जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, चलिए इस पर नजर डालते हैं। तुम आओगे, अब ये सवाल है तुम आओगे, विल यू कम। अब यहां पर एक सवाल और भी हो सकता है, क्या तुम आओगे, तो लेकिन इतना लंबा ना जाइए, सिर्फ आप विल यू कम, तुम आओगे। तुम की जगह पे अरबी भाषा में इंते, लेडीज है तो इंती, सऊदी से बिलोंग करते हैं तो अंता या अंती का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो में। तो इंते इजी, इंते इजी तुम आओगे, इंते इजी तुम आओगे। तो इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम नहीं आओगे, यू वॉन्ट कम, तुम नहीं आओगे, इंते माइजी। अब देखो भाई, निगेटिव वर्ड्स ना को यानी कि नहीं को हम कई तरीके से अरबिक भाषा में अलग अलग सिचुएशंस के बेस पे बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर इंते माइजी। अब माए को अलग कर देंगे तो आप बोलेंगे तो पानी बोल रहे हैं, और माई बोल देंगे तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस में माई यूज करते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में, अरबी भाषा की लोकल लैंग्वेज जो है उसमें घसीट जब जिससे बोलेंगे आप इंते माई जी, तो वहां पे माई जी हो जाएगा। अभी हमने आपको लिख के दिखाया इंते माई ई जी, अलग अलग लिख के बता, लेकिन घसीट लोकल में बोलेंगे इंते माई जी, यानी कि जी के आगे वाला ई गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज आने लगेगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नहीं मैं आऊंगा, नो आई विल कम, नहीं मैं आऊंगा, नहीं शब्द पहले आ रहा है। अरबिक भाषा में नहीं की जगह पे हम ला इस्तेमाल करेंगे। अभी माई इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर जब, अब देखो भाई, नहीं को जो है ना करीबन 6-7 तरीके से अलग अलग वर्ड्स हैं, यानी कि नहीं की वर्ब अलग अलग है और सिचुएशंस के बेस पे अलग अलग वर्ब यानी कि नहीं को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको जानना होगा कहां कहां इस्तेमाल करना, तो वो सब पहले अपडेट में दे चुका हूं। ठीक उसी तरीके से यहां पर ला यानी कि नहीं पहले आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ला। ये पहले नहीं आया, इंग्लिश में नो आया पहले, और यहां पर भी अरबिक भाषा में ला पहले ही आएगा। ला आना है जी, इंशाल्लाह आना है जी, नहीं मैं आऊंगा, इंशाल्लाह आपकी मर्जी, एज यू लाइक आप लगाओ चाहे ना लगाओ। अब आप सोचोगे एज यू लाइक आपकी मर्जी, तो इसको अरबी भाषा में क्या कहेंगे, ये सब भी ऑलरेडी मैं सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश और अरबिक में दे चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इंशाल्लाह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर से रिलेटेड सिस्टम को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेंगे यहां पे हम। कब आए, व्हेन डिड यू कम, इसका दो सेंस बनता है। एक होता है कब आए, और इसी के आगे लगा दिया जाए तुम कब आए, लेकिन पहले सेंस को समझिए पहले। कब आए, अभी मैं पूछ रहा हूं भाई मैं कब आऊं आपके पास, तो हम ऐसी कंडीशन में बोलेंगे कब आए। तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं कब को मीते इजी, यानी कब को मीते बोलते, इजी मीन्स आना। कब आए मीते इजी, एक सेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। अब तुम कब आए यानी कि मैं पूछ रहा हूं ना कि भाई देखो, इंडिया से अगर कुवैत में आ रहे हो, सऊदी में आ रहे हो, तो जब मिलोगे तो यही तो बोलेंगे भाई कब आए। तो यहां पर सवाल हो रहा तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते मीते जी। इंते मीन्स तुम, सऊदी में तो अंता अंति का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। यहां इंता इंते ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। घसीट में लोकल लैंग्वेज में इंते बोल देते लोग। इंते मिते जी, इंते मीन्स तुम, मिते मीन्स कब, इजी मीन्स आना। तुम कब आए, इसका सेंस ये निकल के आएगा। सिर्फ मिते जी के आगे इंते का यूज आप कर दीजिएगा, आपका सेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं।
बहुत थक गया हूँ यार। सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, और फिर एडिटिंग वगैरह का भी सारा काम, सारा प्रोसेस पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम यहाँ पे। बस अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, बस आई एम जस्ट कमिंग। तो भाई अभी अरबी किनारे कर दो, पहले इसको समझो कि ये जो बस हिंदी में बोल रहे हो और इंग्लिश में बस बोल रहे हो, ये वाली बस नहीं ना जो चलती है। चलो मान ले कि चलने वाली जो बस होती है उसको भी बस बोलते हैं, और जो आदमी बोलते हैं बस, बस करो भाई, बस बहुत है, इनफ है, काफी है। ठीक है, तो ये वाले बस को भी क्या बोलते हैं? दरअसल जो सेंस आप हिंदी में समझते हो ना बस को, बस चलने वाली की सेंस अलग है, बस करने वाले का सेंस अलग है, वही ठीक सेंस आप इस्तेमाल करोगे अरबिक लैंग्वेज में। तो अरबिक भाषा जब भी आप बोलोगे तो बस को बस लगाओगे और चलने वाली बस को भी बस आप बोल सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं ना। ठीक है, तो यहां पर आदमी बोल रहा है बस अभी आ रहा हूं, या बोलिए बस मैं अभी आ रहा हूं, बस आई एम जस्ट कमिंग। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे बस आना अलहिन इजी। इसको भी दो तरीके से बोल सकते हैं। कभी कभी होता है क्या ना कि मैं आ रहा हूं, या आप बोल सकते हैं आ रहा हूं, तो आप कभी कभी अपने लिए मैं का यूज नहीं करते, तो यहां पर बस आना अलहिनी जी, बस आना अलहिनी जी। एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि हम आना को हटा देंगे यहां से, बस अलहिनी जी, बस अभी आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद तो बोल रहा हूं ना, बस अलहिनी जी। ओके, इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप एयरपोर्ट पर पहुंच करके फ़ोन कॉलिंग में और भी सेंटेंस होना चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो नोट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करीबन 25-30 मिनट से बोल रहा हूँ आपके वीडियो के लिए, और वीडियो बन के तैयार होगी मुश्किल से 15 मिनट की, ऐसे ही आसपास जो भी लेंथ जाए उसकी। चलिए नेक्स्ट मैं सेंटेंस ले लूँ आपके लिए। अभी तुम कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अलहिन इंतवैन, अलहिन इंतवैन। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं। अभी मैं पूछूं आपसे अभी तुम कहां पर हो, तो जहां पर कहां पर आए वहां पर मैंने पहले सेंटेंस के हिसाब से आपको बता दिया कि मौजूद का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अभी हमने आपको बताया अलहिन इंतवैन, तो यहां पर अलहिन इंतवैन मौजूद, अलहिन इंतवैन मौजूद। अभी तुम कहां पर हो, अभी तुम कहां पर हो, तो जैसे मैंने पहले वाले सेंटेंस में बताया ना, कहां यूज नहीं किया था, यहां पर वेयर यूज किया। अलहिन इंतवैन मौजूद, या आप बोल सकते हैं अलहिन इंतवैन, अलहिन इंतवैन। अभी तुम कहां हो, अलहिन मीन्स अभी, इंते मीन्स तुम, वैन मीन्स कहां, वेयर, और मौजूद लगा देंगे तो कहां पर हो, प्रेजेंट टाइम में वो स्पॉट आपको बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहां पर हम, बस अभी निकला हूं। अब देखो भाई, बस को मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस को मैं समझा, बस अभी निकला हूं, जस्ट लेफ्ट। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे बस अलहिन अना इतला, बस अलहिन अना इतला, बस अलहिन, बस अलहिन अना इतला, बस अलहिन आना सब समझा दिया मैंने, इतला मीन्स होता है निकलना, बस अभी निकल रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अरबिक लैंग्वेज का। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहां पर हम, ओके जल्दी आओ, ओके जल्दी आओ, ओके कम सून। अरबिक भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? ओके को ओके ही बोलते हैं भाई, ओके इंग्लिश शब्द है, अरबिक हिंदी और उर्दू और सब चीज में बोला जाता है। ठीक है, तो अरबिक में ओके को ओके रख देंगे, ओके जल्दी आओ, ओके कम सून। अरबिक में बोलेंगे इसको ओके ताल अप्सरा, दो कैटेगरी है, बहुत से लोग अप्सरा। अब यहां पर आ यूज हो रहा, आ अप्सरा, आ यूज हो रहा, तो आ का जो सिस्टम है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड अरबिक ग्रामरली यूज किया जाता है। ठीक है, मैं उसकी भी अपडेट आपको ला करके दूंगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हवाले से आपको सेंटेंस में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए भाई सब्सक्राइब तो करके रखे रहोगे, तो बहुत से लोग तो वीडियो देखते सब्सक्राइब ही नहीं करते, जबकि सब्सक्राइब करना फ्री है। ऑल पे क्लिक करोगे तो मोर इन्फॉर्मेशन, हर एक वीडियो की अपडेट मिलेगी। नहीं करोगे तो मेरा क्या जाता है, मुझे जो देना है आपको वो तो मैं दे के जाऊंगा। सब्सक्राइब करो या ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस ये मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाती है आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, आपके सपोर्ट करने से। कौन आपसे मैं फीस चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप इसी तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। अब कौन सा सेंटेंस था,
बस कौन सा सेंटेंस मैंने बताया। देखिए कुछ सेंटेंस के हवाले से हटो तो भाई दिमाग सेंटेंस कौन सा सेंटेंस था, कमेंट करके ज़रा बताइए कौन सा मैं सेंटेंस में समझा रहा था आपको, मैं दिमाग से निकल गया। हाँ याद आया, ओके, कम सून यानी कि जल्दी आने वाला, तो इसको अप्सरा ही बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्चुअली में वो क्या सही ट्रांसलेशन होगा ना, तो होगा ओके तालसुरा। ओके तालसुरा, ताल मीन्स आना, सुरा मीन्स जल्दी, ओके तालसुरा, ओके जल्दी आओ। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस चलिए लेते हैं। बस थोड़ा रुको, जस्ट वेट लिटिल। आदमी होता ना कि बस थोड़ा रुको, तो भाई थोड़ा रुको को अलग अलग सेंटेंस हो गया ना, तो बस को अभी मैंने बस ही बताया, बस वक़्फ़ लहदा। अब बस को बस, रुकना यानी कि वक़्फ़, लहदा यानी कि क्षण, थोड़ा, थोड़ा से क्षण भर, तो थोड़े को क्षण भर को लहदा बोलते हैं, बस वक़्फ़ लहदा। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे होता है ना कि आदमी बोलते हैं रुको 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 रुको, या थोड़ी क्षण के लिए रुक जाओ। वैसे फिलहाल क्षण है, पल है, मिनट है, दगीगा है, ये सबसे रिलेटेड की अपडेट आपको मिल चुकी है। ठीक है, लहदा। अब रुकने को बोलेंगे तो वक़्फ़ यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बोले बस लहदा लहदा लहदा, बस लहदा आना इतला बशो दगीगा बस अना बर्रा इजी, इस तरीके से अरबिक भाषा में उसको लहदा यूज करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो लहदा लहदा ऐसे बोलेंगे, या बोलेंगे वक़्फ़ लहदा, बस वक़्फ़ लहदा। फिलहाल मैं बहुत ही आराम से आपको अरबी सिखला रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और लोकल वे के हिसाब से सिखला रहा हूँ, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बस पार्ट 1 से रोज एक वीडियो देखना शुरू करिए, अभी और भी सेंटेंस है सुनते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, ओके आई एम वेटिंग। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे ओके आना इंतजार। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम इंतजार करो, मैं इतने देर बाद निकलूंगा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। ये सबकी मतलब कि जो सेंटेंस की वीडियो है ना, वो पहले से अपलोड कर चुका हूं मैं, वो सब आप देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर जैसे फोन कॉलिंग पे बात आदमी करता है ना कि ओके बस मैं इंतजार कर रहा हूं, भाई इतनी बात हुई ना आपसे हमारी कि आप आओ, कब आओगे, निकलो, बस अभी आ रहा हूं, रास्ते में हो, कहां पर हो, तो उससे ये होगा कि ना कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है फोन कट करता हूं। तो इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद जब आप मिलेंगे, सपोज करो कि आप इंडिया से आए हो, तो जब आप कफील से किसी से मिलोगे तो उससे किस तरीके से बात करोगे, तो भाई हाल चाल पूछोगे ना, कैसे हो, कैसे नहीं हो, घर पे कैसा है, कैसा नहीं, एक बोलचाल का जो कन्वर्सेशन होता है उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। और अगर एक आध दो वीडियो में वो चीज़ अपडेट नहीं हो पाती, कमेंट करके ज़रूर हिंट्स करिए, क्योंकि बहुत सारे काम के अलावा वक्त निकाल करके आप तक ये बात पहुंचाई जाती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा समझ लो कि एक तरीके से मेहनत लगती है भाई। तो आप अरबी भाषा में इस सेंटेंस को बोल सकते हैं अना सवी इंतज़ार, अना सवी इंतज़ार, अना इंतज़ार। अभी मैंने बताया अना इंतजार, अना मीन्स मैं, इंतजार मीन्स इंतजार करना। ठीक है, आना सभी इंतजार। अब सभी का क्या यूज क्या होता है, अब सभी का मैं आना इन सभी इंतजार, यानी कि मैं इंतजार कर रहा हूं। सभी कहाँ यूज होता है, सभी का मीनिंग्स क्या होता है, और अक्सर लोग सभी सभी करते हुए मतलब बोलचाल में इस तरीके से बोला जाता है। तो ये सब चीज़ की अपडेट की वीडियो जो है ना पहले से अवेलेबल है, इसलिए मैं कहता हूँ। अब आप पूछोगे किस पार्ट में है, तो मैं ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे अरबिक सेंटेंस होते हैं जो मैं देता हूँ भूल भी जाता हूँ। सच, ट्रू, यानी कि कोई भी चीज़ सच है तो सच को अरबिक भाषा में जो बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में हम जैसे सच बोलते हैं उसी तरीके से आप अरबिक भाषा में भी सच को सच बोलेंगे। तो कभी कभी आप जब अरबिक भाषा में टॉकिंग बातचीत करने लगेंगे तो आदमी बोलता है सच सच, तो वही रियलिटी वाला, वही ट्रू वाला, वही सच वाला जो हिंदी में इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरीके से इसको भी यहीं पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम लेंगे हटना, कहीं से हटना। जैसे कि आप मेरे बगल बैठे हो तो कहोगे ना भाई थोड़ा खिसक जाओ, खिसकने को, हटने को अरबिक भाषा में बोलते वखर। ठीक है, वैसे फिलहाल मैंने वखर और एखर को लेकर के
एडवांस अरबी कोर्स वाले चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है और ये दोनों डिफरेंस को क्लियर किया है कि अखर कब इस्तेमाल करेंगे और वखर कब इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस में कैसे उसको पिरोएंगे। तो ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देख लेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे हम नहाना, बाथिंग। ठीक है, तो नहाने को अरबी भाषा में बोलेंगे सब्बा। अब सब्बा से रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो इसी अमाफा हर्बल पर दे चुका हूँ। ठीक है, तो अरबिक लैंग्वेज की ये डेडिकेटेड वीडियो में, जैसे कि सपोज करिए कि आप रूम के अंदर हो और कोई खटखटाए, तो मैं बोलना चाहता हूँ ना कि मैं नहा रहा हूँ, बाथरूम में हूँ, बिस्तर पे हूँ, सो रहा हूँ, तो वो सबसे रिलेटेड सेंटेंस आपको मिल जाएगा। नहाने की अगर अरबिक आपको जाननी है तो उसको अरबी भाषा में सब्बा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे पोता। दरअसल पोता वो पोता नहीं ना जो हमारे हिंदी भाषा में पोता बोला जाता है, यानी कि लड़के को पोता बोलते हैं, और भी पोता कई चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन वो पोते की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पोता यानी कि जो भी चीज़ से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे किसी भी चीज़ की साफ सफाई की जाए, चाहे वो खिड़की पोछिए, गाड़ी पोछिए या किसी चीज़ को भी साफ करिए, उसको अरबिक भाषा में पोता ही बोलते हैं। अब पोता छोटा है, पोता बड़ा है, तो वहाँ पर भी पोता सगीर और पोता कबीर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने वर्ब की वीडियो दी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगी ये चीज़ से रिलेटेड नहीं होगी, वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, बहुत सारे यूनिक वर्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे हम फूल, या आप बोल लीजिए इंग्लिश में फ्लावर को अरबिक लैंग्वेज में आप बोलेंगे वर्दा। अब देखो भाई, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, ये सब चीज़ों में अगर आपको घुसना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। लेकिन सारे फूल को जो है वर्दा कहा जाता है। फूल के बहुत सारे नाम भी होते हैं, उसके आगे वर्दा यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप ओनली वन सिर्फ ये बोलना चाहे कि फूल है तो वो फूल किसी भी चीज़ का फूल हो सकता है जहाँ फूल इस्तेमाल हो रहा है और उसका आगे का नाम नहीं आप बता रहे हो, तो फूल को वर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर को अरबिक लैंग्वेज में आप वर्दा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सिस्टम, या बोल दीजिए तरीका। किसी भी चीज़ का कोई भी सिस्टम होता है, किसी भी चीज़ का कोई तरीका होता है, तो उस तरीके को देखो भाई, एक तरीका होता है तो तरीके को तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में और उर्दू में लगभग सेम कैटेगरी में बोला जाता है, जिसे बोलते हैं निज़ाम। निज़ाम मतलब कि सिस्टम, यानी कि निज़ाम से चलाना, तरीके से चलाना, उसको अपने हिसाब से चलाना, यानी कि निज़ाम अरबिक लैंग्वेज में आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे अमेजिंग। कोई भी चीज़ अमेजिंग हो, अद्भुत हो, यार गजब की चीज़ है, तो उसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अजीब। ठीक है, अजीब। दूसरी चीज़ बोलेंगे रउआ। ठीक है, रउआ भी बोलते हैं बहुत सी जगह पे, बहुत से लोग अजीब भी बोलते हैं। और हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी अजीब, यानी कि अजीब का मतलब अजीब आदमी हो यार, मतलब कि एकदम डिफरेंट टाइप के आदमी हो, अद्भुत आदमी हो, तो वहाँ पर भी अजीब यूज़ करते हैं। दरअसल अजीब अरबिक शब्द है और अजीब का मतलब होता है कि कोई चीज़ अद्भुत, अमेजिंग चीज़ हो, उसे अजीब बोलते हैं। और लगभग हमारे हिंदी सिस्टम में भी अजीब को अजीब ही इस्तेमाल करते हैं, तो एज वी लाइक आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कोई भी चीज़ का बिल है, चाहे आपकी जमैया, कोई होटल, मताम, किसी चीज़ का भी बिल है और आपको मिला है इतना अमाउंट है, या आप पेट्रोल टंकी पे गए, जो भी आपको बिल मिला, तो बिल इंग्लिश शब्द है, हिंदी नहीं मालूम मुझे, आप हिंदी कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है। और आपका जो बिल का सिस्टम है उसको अरबिक भाषा में, यानी कि बिल को, पर्ची को, उस पर्ची को, रसीद को अरबिक भाषा में फतूरा बोलते हैं। भटूरा नहीं भाई, फतूरा। भटूरा तो होता है वो खाने वाला, फतूरा, फातूरा, फतूरा। फतूरा मीन्स बिल। किसी भी चीज़ का बिल हो उसे फतूरा आप बोलेंगे, चाहे वो पेट्रोल का बिल हो या खाने पीने या किसी XYZ किसी चीज़ का बिल हो, उसे आप फतूरा ही बोलेंगे अरबिक भाषा में। और बिल अंग्रेजी में बोलेंगे वो भी चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं कहरबा। कहरबा। अब यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे ना, तो जो बिजली का बोर्ड होता है उसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी लाइट है या जो भी करंट वगैरह दौड़ रहा है, लेकिन उस बोर्ड को कहरबा बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को लोग भी कहरबा बोल देते हैं, लेकिन जो मेन बोर्ड होता है उसको कहरबा बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक लाइट होती है जलने वाली। चलिए इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। लाइट यानी कि बल्ब, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं लंबा। भैया वो छोटा बड़ा लंबा वाला वही वाला लंबा हो, लंबा। लंबा मीन्स लाइट यानी कि बल्ब। अब वो बल्ब छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो। ठीक है,
तो लाइट को यानी कि बल्ब को लंबा बोलते हैं अरबी भाषा में, और अभी कहरबा आपको मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट लेंगे। सोना, गोल्ड, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं ज़हब। क्या बोलेंगे? ज़हब। ज़हब मीन्स गोल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे हीरा, डायमंड, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अलमास। अलमास अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है हीरा, ठीक है। और भी मैंने सोना, चांदी, सिल्वर और ये हीरे जवाहरात से रिलेटेड जो है ना वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सेंटेंस के हिसाब से, तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे ला, कानून। अब दरअसल भाई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये आपने सुना होगा हिंदी भाषा में। वही हिंदी भाषा जो कानून आप हमारे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं, वही कानून को गल्फ कंट्रीज में अरबिक भाषा में कानून को कानून ही बोलेंगे, ठीक है। वैसे करीबन 200-250 ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी के सेम टू सेम आप लोग अप्लाई करते हो, उसी तरीके से आप अरबिक लैंग्वेज है भी सेम टू सेम अप्लाई करोगे। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि यार ये कानून जो है ना हमें जानना है, लेकिन अरबी भाषा में कैसे बोले कानून को, तो आदमी फंस जाता है। लेकिन वो 200-250 हिंदी का जो वर्ड्स है उसमें क्या ना कि आप जान गए ना तो उतनी वैकैब तो आपको ऑलरेडी पहले से ही आप बोल रहे हो वो याद ही हो जाएगी, ठीक है। बस आपको अपनी सिचुएशंस वक्त के हिसाब से बोलना रहेगा। तो कानून, लॉ को अरबी भाषा में कानून को कानून ही बोलेंगे, ठीक है। तो वाली वीडियो में जाके देख ली, इसी चैनल पर वो चीज़ अपलोड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे पिक्चर, फोटो। अब दरअसल कोई भी चीज़ की पिक्चर, आप मेरी पिक्चर फोटो खींच लो तो पिक्चर को, फोटो को अरबी भाषा में बोलते हैं सूरा। अब देखो बहुत से लोग सूरा भी बोलते हैं, तो सूरा का मतलब जानना है तो आप एडवांस अरबी कोर्स का जाकर के करीबन 43 वाला पार्ट देख लीजिए, तो मैंने उसमें चीज़ बता दिया। सूरा, अप्सरा, अप्सरा, ये सब कहाँ चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सूरा बोलेंगे, सूरा। सूरा मीन्स फोटो, पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, और अभी मैंने आपको बताया था तरीका, सिस्टम बताया था, ठीक है। अब एक तरीका और जान लीजिए। अब तरीका क्या है? कोई भी चीज़ को मैनेज करना, उसका जो एक सिस्टम होता है तरीके से करना, ठीक है। ये तो हम हिंदी में इसको बोलते ही चले आ रहे हैं तरीका, ठीक है। अब अरबिक भाषा में इसको हम तरीका ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो तरीके की मीनिंग्स हम हिंदी में समझते हो सेम अरबिक में आप अप्लाई करना भाई, ठीक है। साइकिल, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं कारी। क्या बोलेंगे? कारी। नेक्स्ट लेंगे कार। कार को अरबी भाषा में बोलते हैं सैयारा। क्या बोलेंगे? सैयारा। नेक्स्ट लेंगे ट्रक। ट्रक को अरबी भाषा में बोलते हैं शहनत। क्या बोलेंगे? शहनत। शहनत मीन्स ट्रक। नेक्स्ट लेंगे घास। ग्रास को अरबी भाषा में बोल देंगे हशीश। हशीश मीन्स होता है घास। नेक्स्ट लेंगे काटा। काटा को अरबी भाषा में बोलते हैं शौक। शौक पालना नहीं, शौक। शौक मीन्स काटा। अरबी स्पीकिंग कोर्स के हिसाब से नेक्स्ट वेकैब लेंगे चट्टान। कोई भी बियाबान या रेगिस्तान हो उसको अरबी भाषा में बोलते हैं सहरा। सहरा, सहरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे बालू। उसको अरबी भाषा में बोलेंगे रमल। बालू, फिलहाल यहाँ बालू तो नहीं मिलती है, हर तरफ मोरंग ही मिलेगी, जहां पर खोदो वहां मोरंग मिलेगी, ठीक है। तो मोरंग यानी कि उस चीज को, बालू को यानी बालू ही बोल लो, रमल बोलते हैं, ठीक है। और जो डस्ट होता है, डस्ट, गर्दा, उसको बोलते हैं तोराब। क्या बोलेंगे? तोराब, ठीक है। और भी इसको दूसरी तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब आप कमेंट करोगे या बहुत सारे लोगों को पता भी और भी क्या तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए अरबी स्पीकिंग कोर्स का। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सॉरी नेक्स्ट वेकैब लेंगे एजेंट। एजेंट को अरबी भाषा में बोलते हैं वकील। कोई भी एजेंट हो, ठीक है, उसको बोलेंगे वकील, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे एम्बेसडर। एम्बेसडर जो इंडियन एम्बेसी में होते हैं, एम्बेसडर, उनको अरबी भाषा में बोलते हैं सफ़ीर। क्या बोलेंगे? सफ़ीर। सफ़ीर मीन्स एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे चौक, जिससे लिखा जाता है, चौक को अरबी भाषा में बोलते हैं तबाशीर। क्या बोलेंगे? तबाशीर। तबाशीर मीन्स चौक, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे और ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को अरबी भाषा में बोलते हैं सुबुरह। सुबुरह, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे डस्टर, यानी कि मिटाने वाले को, ब्लैक बोर्ड मिटाने वाले को बोलेंगे मशाहत। डस्टर को अरबी भाषा में बोलेंगे मशाहत। अरबी स्पीकिंग कोर्स की वेकैब नेक्स्ट लेंगे हम कैलकुलेटर। इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अलल हसवत। क्या बोलेंगे? अलल हसवत। नेक्स्ट लेंगे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को अरबी भाषा में बोलते हैं मामार। क्या बोलेंगे? मामार। मामार मीन्स
आर्किटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे इम्तिहान, टेस्ट एग्जाम को अरबी भाषा में बोलते हैं अम्तिहान, भी बोलते हैं इम्तिहान ही बोलते हैं, इम्तिहान या अम्तिहान अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अरबी स्पीकिंग कोर्स के नेक्स्ट वेकैब लेंगे हम एटीएम, ठीक है, जहां पर एटीएम पैसा निकलता है उसको अरबी भाषा में बोलते हैं सर्राफ, एटीएम को सर्राफ बोलते हैं। अरबी स्पीकिंग कोर्स का नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, नेक्स्ट वेकैब लेंगे बैंक, बैंक को अरबी भाषा में बोलते हैं बंक, दरअसल वो इंग्लिश ही बोला जाता है, यानी BANK बंक, तो वो हम लोग बैंक पढ़ते हैं, यहाँ के लोग बैंक को बंक बोलते हैं अरबी भाषा में। दरअसल वो अरबिक नहीं बोल रहे होते, वो बोल रहे होते हैं इंग्लिश ही, लेकिन बोलते हैं बंक यानी कि बैंक। अरबी स्पीकिंग कोर्स के नेक्स्ट वेकैब ईटा, पत्थर, कोई भी ईटा जो घर बनता है उसको अरबी भाषा में बोलते हैं ताबुक। क्या बोलते हैं? ताबुक, ताबुक मीन्स पत्थर जिससे जुड़ाई होती है घर वगैरह की, ठीक है, ईटे की, ईटे को अरबी भाषा में बोलेंगे ताबुक। नेक्स्ट लेंगे हम मौजूद, मौजूद यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में हो, अरबी भाषा में बोलेंगे मौजूद, मौजूद को मौजूद ही बोलते हैं। लेकिन मौजूद नहीं यानी कि एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो उसको अरबी भाषा बोलेंगे गैब। जैसे हम लोग बोलते हैं गायब हो गया ना, बंदा है नहीं गायब है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मौजूद नहीं एब्सेंट है, उसको अरबी भाषा में बोलेंगे गैब। नेक्स्ट लेंगे नदी, रिवर को अरबी भाषा में बोलेंगे नहर, ठीक है। वैसे फिलहाल नहर तो यहाँ नहीं ना, सब तरफ समंदर ही है, लेकिन अरबी भाषा में नहर को नदी यानी कि हिंदी में हम नदी बोलते हैं, यहाँ अरबी भाषा में नहर बोलते हैं। और नहर उर्दू में भी लोग नहर यानी कि नदी को उर्दू भाषा में भी नहर बोलते हैं, और अरबिक भाषा में भी नहर को यानी कि नदी को नहर बोलते हैं। यानी नहर अरबिक और उर्दू दोनों सेम टू सेम अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, वेकैब किताब, किताब यानी कोई भी किताब है उसको अरबी भाषा में बुक को किताब ही बोलेंगे। तो यानी हिंदी वाली किताब और अरबी भाषा वाली किताब दोनों सेम है, यानी कि आप जिस तरीके से हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से अरबी भाषा में भी किताब को किताब बोलेंगे। ओके, अरबी भाषा की वेकैब हम लेंगे नेक्स्ट लंबा, लॉन्ग को अरबी भाषा में बोलेंगे तवील। क्या बोलेंगे? तवील। नेक्स्ट लेंगे छोटा, स्मॉल, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे कसीर। क्या बोलेंगे? कसीर, कसीर मीन्स छोटा। नेक्स्ट वेकैब लेंगे सुंदर, सुंदर ब्यूटीफुल, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे जमील या जमीला भी बोलते हैं, यानी कि सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा वेकैब अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारी वेकैब आपको जानना ज़रूरी है। ये एक मेरे व्यूअर्स उन्होंने कमेंट किया था कि आप वेकैब जल्दी जल्दी बतलाइए, तो उनके बेस पे मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई। और ये बहुत सारी वेकैब जो डेली यूजेस इस्तेमाल की जाती है, और बहुत सारी ऐसी वेकैब है जो आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकती है। तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और मोर इन्फॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे इसी तरीके से। इसके लिए वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और मैं शबीर हसन आपसे विदा लेता हूँ।